एक छोटे से गांव भैरवपुर से। यह गांव बाहर से देखने में तो बहुत शांत लगता था, लेकिन इसके अंदर कई ऐसे राज दबे हुए थे जिनके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता था। भाई दूज का त्योहार आने वाला था। गांव की हर बहन अपने भाई के लिए पकवान बना रही थी, आरती की थाली सजा रही थी। लेकिन उसी गांव के किनारे पुराने बरगद के पास एक टूटी फूटी हवेली थी, जिसे सब मुक्ता हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि हर भाई दूज की रात उस हवेली से किसी लड़की की सिसकियां सुनाई देती हैं। लोग कहते थे कि वो रक्षा नाम की लड़की की आत्मा है, जिसका भाई सालों पहले भाई दूज वाली रात को ही मर गया था। भाई दूज की सुबह थी। गांव में रौनक थी। बच्चे पटाखे चला रहे थे, महिलाएं घर साफ कर रही थीं और बहनें अपने भाइयों के लिए मिठाई बना रही थीं। गांव के दूसरे छोर पर सिया नाम की एक लड़की रहती थी। उसका भाई अर्जुन शहर में पढ़ाई करता था। हर साल की तरह वो इस बार भी नहीं आया था, लेकिन सिया हमेशा उसकी याद में आरती करती थी। उस दिन सिया ने अपने भाई की पुरानी राखी उठाई और आंगन में बैठकर बोली, भैया, जहां भी हो खुश रहना। उसकी आवाज में हल्की सी उदासी थी। मां ने पास आकर कहा, बेटी, अर्जुन जल्दी ही आएगा। इस बार तो वो कह रहा था अगली दिवाली घर रहेगा। सिया मुस्कुरा दी, लेकिन उसी वक्त हवेली की तरफ से एक अजीब सी चीख सुनाई दी। पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। सभी लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी ने कहा, फिर वही मुक्ता हवेली की आवाज, हर भाई दूज को वही होता है। सिया के अंदर एक बेचैनी सी होने लगी। वो उस हवेली के पास कभी नहीं गई थी, लेकिन उस दिन उसके दिल में कुछ अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। रात होते ही आसमान में घने बादल छा गए। बिजली चमक रही थी। सिया खिड़की के पास बैठी थी। तभी उसे किसी की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी, सिया, सिया। वो घबरा गई। उसने बाहर झांका। हवेली की दिशा में एक लाल साड़ी पहनी औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर घूंघट था और हाथ में एक राखी थी। सिया डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन वो आवाज उसके कानों में फिर गूंजी, मेरे भाई की राखी लौटा दो। सिया की सांसें तेज हो गईं। वो दौड़कर मां के कमरे में गई, लेकिन मां सो चुकी थी। उसने खुद को समझाया, शायद सपना था। लेकिन जब वो अपने कमरे में लौटी तो उसने देखा उसकी मेज पर वो ही राखी रखी थी जिसे उसने सुबह पूजा में इस्तेमाल किया था, और राखी पर खून के निशान थे। अगली सुबह सिया ने गांव के बुजुर्ग दादा ठाकुर से हवेली के बारे में पूछा। ठाकुर ने गहरी सांस ली और बोले, बिटिया, उस हवेली की कहानी बहुत पुरानी है। वहां कभी रक्षा नाम की लड़की रहती थी। उसका भाई माधव था। दोनों एक दूसरे की जान थे। लेकिन एक साल भाई दूज वाली रात को गांव में बुरी महामारी फैल गई। लोग कहते हैं माधव उस रात हवेली से निकला ही नहीं। सुबह उसके कमरे में बस उसकी राखी और राख मिली थी। सिया के हाथ कांपने लगे। फिर रक्षा का क्या हुआ? उसने पूछा। ठाकुर बोले, वो पागल हो गई। हर साल भाई दूज पर हवेली की छत पर बैठ जाती और अपने भाई को बुलाती। फिर एक रात खुद को आग लगा ली। सिया सुनकर सुन्न हो गई, लेकिन उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था, कल रात जिसने मुझे बुलाया, क्या वो रक्षा थी? भाई दूज की अगली रात और भी अंधेरी थी। हवा तेज चल रही थी। सिया के अंदर कुछ हो रहा था। एक अजीब ताकत उसे हवेली की तरफ खींच रही थी। वो टॉर्च लेकर घर से निकली। रास्ते में सूखे पत्ते उड़ रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे और मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही थीं। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंची, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पुरानी तस्वीरें दिखा रही थीं, एक लड़की, एक लड़का और राखी की थाली। सिया ने जैसे ही अंदर कदम रखा, पीछे दरवाजा बंद हो गया। हवा में फुसफुसाहट थी। भाई, मेरी राखी कौन बांधेगा? सिया ने कांपती आवाज में कहा। कौन है वहां? अचानक उसके सामने वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। चेहरा काला, आंखें लाल और होंठों से खून टपक रहा था। वो बोली, हर साल मैं अपने भाई का इंतजार करती हूं, लेकिन वो नहीं आता। इस बार तू आई है सिया, तू मेरी राखी बांधेगी। सिया डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन दीवार से रक्षा की परछाई निकली और उसके सामने आ गई। रक्षा की आत्मा ने सिया का हाथ पकड़ लिया। हवा में एक अजीब ठंडक फैल गई। सिया चीखने लगी,
मुझे छोड़ दो। लेकिन आत्मा बोली, आज के बाद हर भाई दूज पर तू मेरी जगह लेगी और मैं मुक्त हो जाऊंगी। सिया ने देखा कि उसकी कलाई पर खुद ब खुद राखी बंध गई थी, लेकिन वो राखी खून से बनी थी। कमरा घूमने लगा, दीवारों पर आग की लपटें उठने लगीं और चारों तरफ राख उड़ने लगी। सिया बेहोश हो गई। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो हवेली फिर से शांत थी। सिया घर नहीं लौटी थी। लोगों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। मां रोती रही और ठाकुर ने कहा, अब उस हवेली के पास कोई नहीं जाएगा। जो गया वो लौटा नहीं। लेकिन उसी रात हवेली की छत पर किसी ने देखा, एक लड़की लाल साड़ी में बैठी थी, हाथ में राखी की थाली थी और धीरे से कह रही थी, भाई दूज मुबारक हो। उसकी आवाज सुनकर गांव वालों की रूह कांप गई। साल बीत गए, भाई दूज का त्योहार फिर आया। गांव के लोग उस रात घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, लेकिन उस साल शहर से अर्जुन लौटा। उसे किसी ने बताया कि उसकी बहन सिया सालों पहले गायब हो गई थी और हवेली में कुछ अजीब होता है। अर्जुन ने कहा, मैं अपनी बहन को ढूंढूंगा, चाहे वो जहां भी हो। वो रात को हवेली में गया। अंदर सन्नाटा था, लेकिन दीवारों पर अब किसी और की तस्वीरें टंगी थीं, सिया की। अर्जुन के कदमों के नीचे जमीन हिली और फिर एक कोने से सिया की आवाज आई, भैया देर कर दी तुमने। अर्जुन ने टॉर्च घुमाई। सामने सिया खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर राख लगी थी। वो बोली, इस बार मेरी राखी तू बांध। अर्जुन कुछ समझ पाता उससे पहले हवेली का दरवाजा बंद हो गया। बाहर तेज आंधी चली, बिजली कड़की और हवेली से दो चीखें एक साथ सुनाई दी। कहते हैं भैरवपुर की वो हवेली आज भी खड़ी है, कोई वहां नहीं जाता। हर साल भाई दूज की रात को वहां एक लाल साड़ी वाली लड़की और एक नौजवान की परछाई दीवारों पर दिखती है, कभी हंसती हुई, कभी राखी बांधते हुए। और हवेली के गेट पर लिखा है, भाई दूज की राखी अब हमेशा के लिए बंध चुकी है,